सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर डेली लाइव करंट अफेयर शो। और इसी तरीके से देखिए मैं आपके साथ लाइव जोड़ता हूँ मंडे टू फ्राइडे, तो हम डिटेल में इन करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं और सैटरडे को पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को एक तरीके से रिव्यू करने के लिए, रिवाइज करने के लिए हम क्वेश्चंस को एमसीक्यू फॉर्म में भी डिस्कस करते हैं, ताकि आपको ये भी आइडिया लगे कि क्वेश्चंस कैसे आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चाहे देखिए किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मैं बात करूं बैंकिंग, एसएससी, ठीक है, इसके अलावा रेलवे एग्जाम की, तो आपको जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आता है उसमें आपको मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो करंट अफेयर में से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फिर तो आप इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को साइड बाय साइड नोट डाउन भी करते चले। सो तो पहला है आज का, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद टू एड्रेस नेशन ऑन द ईव ऑफ 72nd रिपब्लिक डे। तो आपको पता है 72वां रिपब्लिक डे के तौर पे, आपको पता है 26 जनवरी से एक दिन पहले जो है हर बार जो है प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस करते हैं नेशन को। तो आज जो है रामनाथ कोविंद जी एड्रेस करेंगे नेशन को, और किस टाइम करेंगे ये मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ। सो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद विल एड्रेस द नेशन टुडे ऑन द ईव ऑफ द 72nd रिपब्लिक डे। और जो ब्रॉडकास्ट है, जो एड्रेस है, वो स्टार्ट हो जाएगा शाम को 7 बजे से ऑन द एंटायर नेशनल नेटवर्क ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, और एंड टेलीकास्ट ऑल ओवर द चैनल्स ऑफ दूरदर्शन इन हिंदी फॉलोड बाय इंग्लिश वर्जन। तो पहले हिंदी में वो अपनी बात कहेंगे और उसके बाद फिर इंग्लिश में। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें सो रीजनल लैंग्वेजेस में भी देखिए, अगर आप कोई रीजनल लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं अपने वहाँ की, तो आपको जो दूरदर्शन के रीजनल चैनल्स है उन पे भी ये एड्रेस सुनने को मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा जो है खुद ऑल इंडिया रेडियो का जो ब्रॉडकास्ट है, जो प्लेटफॉर्म है, उस पर जो है रीजनल लैंग्वेज वर्जन आपको रात को 9:30 से देखने को मिलेगा ऑन इट्स रिस्पेक्टिव रीजनल नेटवर्क। ठीक है, तो फिर देखिए आपका है, अगर आपको हिंदी या इंग्लिश में सुनना है तो शाम को 7 बजे से ही सबसे पहले हिंदी में आएगा। जितने भी हमारे ऑल इंडिया रेडियो के जो प्लेटफॉर्म्स है, इसके अलावा दूरदर्शन पे सबसे पहले हिंदी में, फिर इंग्लिश में, और उसके बाद आप चाहे तो रीजनल लैंग्वेजेस में भी सुन सकते हैं। तो आज जो है 72nd रिपब्लिक डे के तौर पे आपको एक दिन पहले जो है प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं नेशन को। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस बार कौन सा रिपब्लिक डे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं या सेलिब्रेट कर रहे हैं, 72वां। और इस बार आपको पता कोई भी ऐसा चीफ गेस्ट नहीं होने वाला कल। ठीक है, पहले आपको पता है जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने आना था, लेकिन आपको पता है इसके बाद जब कोविड का नया स्ट्रेन डिटेक्ट हुआ और पे लॉकडाउन लगाया गया, तो उन्होंने अपने इस उसको कैंसिल कर दिया अपने प्लान को। फिर इसके बाद बीच में न्यूज आई थी कि सुरीनेम के जो हेड ऑफ द स्टेट है वो आएंगे, लेकिन उनका भी बाद में ऐसा प्रोग्राम बन नहीं पाया। तो इस बार कोई भी चीफ गेस्ट जो है रिपब्लिक डे के परेड पे नहीं होगा। ठीक है, चलिए पुराना विजुअल है जब उन्होंने पहले एड्रेस किया था। एक और है, आपको पता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मीटिंग होती है हर साल, इस बार भी जो 26 से 29 ऑफ जनवरी के बीच में शेड्यूल्ड है। ठीक है, तो ये बहुत प्रोबेबली चांसेस है कि पीएम मोदी इसको एड्रेस करेंगे 28 ऑफ जनवरी को। अगर कुछ चेंज होता है तो मैं जरूर आपको बता दूंगा, नहीं तो ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि पीएम मोदी लाइकली टू एड्रेस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग ऑन 28 ऑफ जनवरी। बेसिकली वर्चुअल फॉर्म में इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, तो 28 जनवरी को पीएम मोदी से एड्रेस कर सकते हैं। और वैसे ये 26 से 29 के बीच में शेड्यूल्ड है डेवोस के अंदर, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और वर्चुअल फॉर्म में इस बार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, आपको पता है कोविड को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, और इस बार का जो थीम है, थीम भी सब जरूर नोट डाउन कर लें, क्योंकि थीम बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। तो थीम जो है इस बार का वो है द ग्रेट रीसेट। आपको पता है एक तरीके से जितनी भी वर्ल्ड की इकोनॉमीज हैं उनको काफी ज्यादा वो सफर करी है इस कोविड की वजह से, चाहे वो लॉकडाउन हो गया या पार्शियल लॉकडाउन, जिस भी तरीके से। ठीक है ना, तो उसको एक तरीके से दोबारा रीबिल्ड करने के लिए ये थीम रखा गया इस बार। एंड इट रिप्रेजेंट्स अ कमिटमेंट टू जॉइंटली एंड अर्जेंटली बिल्ड द फाउंडेशंस ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम, बेसिकली टू एंश्योर अ मोर इक्विटेबल, फेयर, सस्टेनेबल एंड रिसाइलेंट फ्यूचर। ठीक है, आपको पता है इसमें जो है जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, कंट्रीज के हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और तभी मैंने कहा पीएम मोदी से एड्रेस कर सकते हैं 28 जनवरी को। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में आपको बता रहा हूँ। वैसे तो हर साल ये डेवोस स्विट्जरलैंड में ही होती है, वैसे फिजिकली फॉर्म में होती है, लेकिन इस बार जो है जितने भी ज्यादातर जो बड़े, चाहे वो बिजनेसमैन हो गए या जैसे प्राइम मिनिस्टर्स हो गए या प्रेसिडेंट हो गए, वो इसे वर्चुअली ही एड्रेस करेंगे। तो 28 जनवरी को मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि पीएम मोदी से एड्रेस करेंगे। और इस बार का जो थीम है, मैंने पता है थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है द ग्रेट रीसेट। ठीक है, आगे अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने जो स्कीम है आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम, उसे एक्सटेंड कर दिया टू सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, यानी सीएपीएफ में जो काम करते हैं उन तक इसे एक्सटेंड
किया गया, जो इसके बेनिफिट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर आपको क्या बेनिफिट मिल जाता है अगर आपकी स्टेट जिससे आप बिलोंग कर रहे हैं उसने अगर इसको मतलब आयुष्मान भारत स्कीम अगर एप्लीकेबल है वहाँ पे तो आपको इसका फायदा मिल सकता है। सो यूनियन होम मिनिस्टर जो कि एट प्रेजेंट है मिस्टर अमित शाह, उन्होंने इसे लॉन्च किया है आयुष्मान CAPF हेल्थ स्कीम गुवाहाटी के अंदर, और अराउंड 28 लाख सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और उनकी फैमिलीज को इसका फायदा मिलेगा जो उन स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ पे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वो ऑपरेशनल है। ठीक है, इसे हम PMJAY भी कहते हैं इस स्कीम को। और इसके दौरान असम के जो चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम नित्यानंद राय, असम के जो फाइनेंस मिनिस्टर है हिमंत बिस्व शर्मा, ठीक है, वो सारे प्रेजेंट थे, यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला ऑन दिस ओकेजन। और मैं आपको बता रहा था इसके बारे में, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में, इसमें आपको 10 करोड़ लोगों को ये हेल्थ कवरेज जो स्कीम है वो कवर करती है, अराउंड 50 करोड़ इंडियंस को। मतलब अगर हम फैमिलीज की बात करें तो 10 करोड़, ठीक है ना, और उसके अंदर आप इंडिविजुअल्स को भी काउंट कर लेते तो अराउंड 50 करोड़ इंडियंस को ये हेल्थ कवरेज स्कीम कवर करती है। और इसमें आपको 5 लाख तक का पर फैमिली पर ईयर जो है मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाता है। जितने भी इसके अंदर एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है इसमें काफी सारे पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही इसमें इंक्लूड है। तो 5 लाख पर फैमिली पर ईयर एक बहुत अच्छा अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है। तो अगर आपकी स्टेट भी इसमें अगर में भी अगर ये स्कीम ऑपरेशनल है तो आपको इसका फायदा मिल सकता है। इसके लिए आपको रजिस्टर कराना होता है। तो यह आयुष्मान भारत स्कीम, आप इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जितने इसे एक्सटेंड किया है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के लिए भी स्कीम को, और मैंने बताया कि इसके अंदर आपको कैसे बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, आप उसके वीडियो देख सकते हैं जब इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, आगे अगर बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने पोर्टल लॉन्च किया है, खासकर जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उन्होंने श्रम शक्ति नाम से, बेसिकली जिससे क्या है रियल टाइम बेसिस पे डाटा अवेलेबल रहेगा ट्राइबल माइग्रेंट वर्कर्स का गवर्नमेंट के पास, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। ठीक है, माइग्रेंट वर्कर्स आप सभी को पता है जो लोग किसी दूसरी सिटी में या किसी दूसरी स्टेट में काम करने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो उनका डाटा एज सच गवर्नमेंट के पास एग्जैक्ट नहीं होता, उनकी ट्रैकिंग कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया, खासकर कोविड के बाद जो आपको पता है बहुत बड़े लेवल पे माइग्रेशन हुआ था माइग्रेंट वर्कर्स का, जब लॉकडाउन लगाया गया था तो उसके बाद से कोशिश थी कि इस तरीके का कोई पोर्टल हो जिसपे सारा डाटा गवर्नमेंट के पास हो, ताकि उन तक भी जो एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम्स है वो प्रोवाइड की जा सके। सो उन्होंने पोर्टल लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने, ताकि जो ट्राइबल माइग्रेंट वर्कर्स है उनका डाटा कलेक्ट किया जा सके और उसे लिंक किया जा सके एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम्स के साथ। ठीक है, और इसे लॉन्च करते हुए जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा, उन्होंने कहा दैट द लैक ऑफ रियल टाइम डाटा ऑन द माइग्रेंट्स एक बड़ा चैलेंज है जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को फेस कर रहे हैं वो। ठीक है, सो जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा अभी श्रम शक्ति पोर्टल के थ्रू से इंक्लूड किया जाएगा लाइवलीहुड ऑप्शंस। ठीक है, इसमें मतलब इंक्लूड किया जाएगा उनकी जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका माइग्रेशन पैटर्न, वो कहाँ पे काम करने के लिए किन स्टेट्स को प्रेफर करते हैं, कहाँ जाते हैं, उनकी स्किल मैपिंग, उन्हें क्या क्या चीजें आती हैं। तो वैसे देखिए जब आप किसी दूसरी स्टेट में काम करने जा रहे हैं तो आपके पास कोई स्किल होगी। ठीक है ना, तो ये स्किल मैपिंग भी इसके तहत की जाएगी इस पोर्टल के थ्रू। और इसके अलावा एक श्रम साथी भी उन्होंने लॉन्च किया है, ये एक ट्राइबल ट्रेनिंग मॉड्यूल है, ये एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है श्रम साथी, लेकिन पोर्टल का नाम है श्रम शक्ति और ये तो एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है। खैर मेन इंपॉर्टेंट है श्रम शक्ति नाम का पोर्टल। ठीक है, उसके विजुअल्स देख सकते हैं जब आप इन्होंने इसे लॉन्च किया था। और आखिरी आज का हमारा अपडेट है नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे हम आज के दिन 25 जनवरी को हर साल ऑब्जर्व करते हैं, खासकर साल 2011 से ही। बेसिकली इसका मेन एम है कि एनकरेज किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए और मैक्सिमाइज किया जाए जो एनरोलमेंट है, जो नए वोटर्स है खासकर 18 साल के बाद जो एलिजिबल हो जाते हैं, ताकि वो अपना वोटर कार्ड बनवाए। ठीक है, और अपना खासकर वोट भी दे। ठीक है, वोटर कार्ड तो ठीक है लेकिन आप साथ साथ वोट भी दे। तो इसलिए हम 25 जनवरी को इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं। तो इसी दिन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे भी था। ठीक है, तो 2011 से हम इसे ऑब्जर्व करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार जो है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो है इसके चीफ गेस्ट रहेंगे एट द नेशनल फंक्शन बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। और इस बार का थीम क्या है, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड विजिलेंट सेफ एंड इन्फॉर्म्ड, ये इस बार का थीम है। और इसके दौरान जो है इस इवेंट के दौरान प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल अवार्ड्स भी देंगे फॉर द ईयर 2020-21। और ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो वेब रेडियो प्रोग्राम है हेलो वोटर्स, उसे भी लॉन्च करेंगे। इसके अलावा आपको पीएम मोदी को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को एड्रेस करना है कंट्री को भी ऑन द ईव ऑफ 72nd रिपब्लिक डे, जैसे मैंने आपको बताया।
तो 11वीं बार है जब हम इसे नेशनल वोटर्स डे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैंने आपको बताया 2011 से ही इसे स्टार्ट किया गया था, क्योंकि इसी दिन जो है 25 जनवरी को जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नींव रखी गई थी भारत में, जिसका काम होता है सेफली और सही तरीके से इलेक्शंस को डिफरेंट स्टेट्स में, या जब ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं उन्हें कंडक्ट कराना। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जो हमने इससे पहले अपडेट्स को डिस्कस किया। तो फटाफट इनका स्क्रीनशॉट भी लेते रहे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट जरूर लें। तो इससे पहले मैं आपको बता रहा था नेशनल वोटर्स डे, तो मैंने आपको बताया हर साल हम 25 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इस बार का थीम आप जरूर नोट डाउन कर लें। देन फिर मैंने आपको बताया श्रम शक्ति पोर्टल के बारे में, जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जो ट्राइबल माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनका डाटा रियल टाइम बेसिस पे कलेक्ट करने के लिए। फिर मैंने आपको बताया आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम के बारे में, जिसके तहत आपको 5 लाख तक का पर फैमिली हेल्थ कवर मिल जाता है। जितने भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स है इसके अंदर, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, और इसे जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है उन तक इसके बेनिफिट को एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, फिर मैं आपको बताया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग होने वाली है 26 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक स्विट्जरलैंड के अंदर डेवोस, इस वजह से इस बार वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें बहुत चांसेस है कि पीएम मोदी इसे एड्रेस करेंगे, और इस बार इसका भी आप थीम नोट डाउन कर लें। और आखिरी मैंने आपको बताया था 72nd रिपब्लिक डे के मौके पर आज जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद देश को एड्रेस करेंगे। और जो भी देखिए अपडेट कोई निकल के आएगा इंपॉर्टेंट, तो जरूर मैं आपके साथ कल के शो में डिस्कस करूंगा। कल तो खैर ऑफ रहेगा 26 जनवरी, परसों मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आपको इसी तरह हमारे साथ बने रहना है। इसके अलावा आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की वीडियोस भी, स्मॉल वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड, उन्हें भी जरूर देखा करें। और कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ ही सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।